देखिए आज एक्सरसाइज 7.3 इसे 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। 5 नंबर में प्रश्न है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी। इसको कोशिश करते हैं 2-3 तरीका से कम बनवा दे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहला यह सिस्टम सोचते हैं कि जो सबसे छोटा में बने, तो सबसे छोटा में बनाने के लिए इसे याद रखेंगे, इसे सिंगल फंक्शन में बदले। और इसे सिंगल फंक्शन में बदलने के लिए हमें ऐड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। तो देखिए ऐड से डिवाइड किए, ऐड से मल्टीप्लाई किए। अब अगर माइंड में ये बात आया हो कि ऐड ही नंबर क्यों चुने, तो देखिए इसको भी अब बात समझा दिया जाएगा कि ऐड ही क्यों लिया। तो पहले देखिए ये लाइन लिखते हैं, ये 1/, इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। यहाँ साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है दिया। अब देखिए प्रत्येक का पावर जो है क्या आ गया 3 और मल्टीप्लाई में है। तो यह रूल है घात में है कि प्रत्येक फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो सभी फंक्शन को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखकर और इसका होल पावर 10 लिखा जा सकता। अब समझ में आ गया होगा कि 8 ही क्यों लिया। अब देखिए इसका कारण 2 साइन एक्स कॉस है, 2 साइन एक्स कॉस है, त्रिगोण में एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2। तो इन साइन और कॉस को सिंगल फंक्शन में बदलना था। तो यह सिंगल फंक्शन में तब बदल पाते जब इसमें 2 रहता। तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 2x। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन क्यूब 2x दिए। यही कारण था कि इसमें 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ताकि यह फंक्शन क्या हुआ सिंगल फंक्शन में। अब यहाँ साइन क्यूब 2x है। तो इससे आगे इसे बनाने का 2 तरीका पहले भी समझा दिए थे। प्रश्न 4 में यही टाइप का प्रश्न था, उसमें 2 तरीका समझाए। तो इसे भी दोनों तरीका भी यहाँ भी क्लियर कर देंगे। सबसे पहला तरीका इसमें ये अप्लाई कीजिए कि इस क्यू वाले टर्म को प्लस और माइनस से बदलने का इसका एक तरीका फार्मूला होता है। यह फार्मूला आपको लिख के यहाँ क्लियर कर देते हैं, लिख देते हैं। और जैसे माइंड में रखा जाता है वह भी हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पहले से ही जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इससे हमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला बना लेना है। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए इसे इस पक्ष में लाएंगे प्लस हो गया, तो इसके इक्वल में यहाँ है 3 साइन थीटा। इसको इस पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 3 थीटा। अब इसका ये मान 4 गुणांक है तो इसमें 4 डिवाइड। तो साइन क्यूब थीटा का ये फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, ये प्लस माइनस के रूप में। तो इस प्रकार इसे इस फॉर्मूला पर सजा कर लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x बाय 4। इस प्रकार इसे इंटीग्रल करके इसे जोड़ व घटाव के रूप में या बदल गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। अब इसे अलग अलग कर दी। तो यहाँ अलग अलग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 32। यहाँ इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32। यहाँ आ जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x dx। अब इसका इंटीग्रल आसानी से यहाँ लिख दे तो यहाँ आ जाएगा 3/32 और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x। और ये एक्सपीरियंस बन गया होगा कि x का कोफिशिएंट हमेशा भाग में लिखा जाता है, लिख दी। यहाँ 1/32 लिख दिए और फिर साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ लिख दिए कॉस 6x
और x का कोफिशिएंट हमेशा भाग में जाता है प्लस। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह यह क्लियर हो गया या बन गया। और अगर यहाँ के बाद अगर इसे दूसरे टाइप से बनाना चाहे तो इसे दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ के बाद इसे दूसरे टाइप से बनाएंगे तो इसे दूसरे टाइप से इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसका दूसरा टेक्निक भी देखिए इसमें क्लियर कर देते। तो याद रखेंगे जब इसमें पावर विषम हो, ओड हो, तो इसका सजावट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे इस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसे लिखेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर 2x इंटू यहाँ आ जाएगा साइन 2x dx। अब यहाँ 1/8 यहाँ साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू यहाँ हो गया साइन 2x dx। अब यहाँ देखिए कॉस का डीसी साइन हो रहा है, यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ से सिस्टम लगा, मेथड लगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ cos 2x को मान लिए t, तो इसका डीसी ज्ञात करेंगे। तो इसका डीसी करें तो d cos 2x बाय dx इक्वल हो गया dt बाय dx। तो इसका डीसी कॉस का डीसी होता है माइनस साइन 2x और x का गुणांक 2, तो -2 साइन 2x dt बाई dx। अब इसमें से हमें साइन 2x को हटाना है, तो देखिए साइन 2x को हटा दी। तो साइन 2x को हटाना है तो साइन 2x को हटा, एक साथ dx को भी हटाना है dx, इन दोनों को एक साथ लिखिए। तो यहाँ 2 डिवाइड में था तो यहाँ आ जाएगा dt बाय -2, लिख दिए। जो इधर मल्टीप्लाई में टर्म था वो उस पक्ष में गया तो डिवाइड बाय। अब इसमें रखेंगे, इसमें इसका वैल्यू जहाँ से माने है इस प्रश्न में सबको मान को रख दी। तो यहाँ रखने से क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस यहाँ है cos 2x, तो यहाँ cos 2x की जगह t, तो स्क्वायर है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या है साइन dx, तो साइन 2x dx इसकी जगह पर आ जाएगा dt बाय -2। तो -2 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दिए। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt, अब इसे लिख सकते हैं 1/2, यहाँ अलग अलग कर दिए, दिया आ गया dt माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ आ गया टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रल -1/2, इसका वैल्यू यहाँ dt है तो क्या आ जाएगा t प्लस 1/2, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा t³ प्लस c, एक नंबर के फॉर्मूला के अनुसार। अब यहाँ t का मान रख दें, तो ये हुआ -1/2 cos 2x प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए 1/6 cos³ 2x प्लस c। इस प्रकार समझिए तो ये क्या आ गया, कंप्लीट हो। तो यहाँ दो तरीका यहाँ दिखा दिए, जब सिंगल फंक्शन में भी बदल दिया जाता है तो इसे दो तरीका से हम इसका इंटीग्रल तोड़ सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला से, एक डिस्प्लेसमेंट के से। अब इसी प्रश्न को यह देखिए कि इसके अलावा भी और तरीका जिसे सेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो देखिए इसी 5 नंबर का क्वेश्चन और भी तरीका, तो इसमें है इंटीग्रल ऑफ sin³ cos³। तो ये सजावट में ध्यान रखेंगे, जिसमें पावर विषम रहेगा, वैसे तो इसमें दोनों ही विषम है, इसलिए यहाँ और भी 2 सिस्टम काम करेगा। तो जिसमें विषम हो उसके लिए स्पेशली माइंड सेट कर दे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है sin³, इसे लिखे cos³ को क्या कर दिए cos² x इंटू cos x लिखे dx लिखे। अब इसे क्या करेंगे, एक स्टेप और सजावट कीजिए। तो यहाँ आ गया sin³ इसे cos² को लिख सकते हैं 1 माइनस sin² x इंटू यहाँ हो गया cos x dx। अब इसमें देखिए अगर साइन को मानते हैं तो ये cos हट जाएगा, ये भी टर्म जो है उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसे मानते हैं, तो किसे माना गया sin x को मान लिए t, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए।
तो यहाँ आ गया डी साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। इसका डी सी हो गया कॉस एक्स और डी एक्स उसको भी दृश्य सजा के लिख ली, तो बराबर में क्या आ गया डी टी। तो अब इसका जो है मान इसे बैठाना है, तो मान बैठाइए। देखिए हर एक टर्म को ध्यान से देखिए, समझाते जाते लिखते हैं। यहाँ है साइन क्यूब एक्स, तो साइन एक्स टी है, तो साइन क्यूब की जगह क्या लिखाएगा टी क्यू। यहाँ ब्रैकेट में ब्रैकेट दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ क्या है कॉस डी एक्स, तो कॉस डी एक्स इसकी जगह पर। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट के मेथड के अनुसार सभी एक ही टर्म टी की टर्म है, लेकिन अभी कैसा है कि मल्टीपल फॉर्म है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाए। जैसे 1 को टी क्यू से किए तो यहाँ आ गया टी क्यू को टी स्क्वायर से किए तो टी की पावर 5, यहाँ आ गया और डी। अब इसे अलग अलग लिख के निकालना हो या डायरेक्ट निकालना हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाएगा टी की पावर 4/4, ये टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब टी जिसे माने थे बैठा, तो यहाँ आ गया साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस सी। ये भी समझिए इस तरह से कंप्लीट हो गया या बनी। जिस तरह से यहाँ कॉस का सजावट किया इसमें, इसी तरह से साइन को भी सजावट करेंगे तब भी ये बन जाएगा। तो देखिए वह भी समझ ही लीजिए, इसका सभी टाइप माइंड में सेट कर। अब यहाँ देखिए सजावट करते हैं साइन में, जब भी समझ गए तो इसका थोड़ा सा स्पीड कीजिए। जैसे साइन क्यूब एक्स है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, तो इसे फिर कॉस में बदलेंगे तो क्या लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, और जो साइन एक्स था उसे सबसे अंतिम में लिख दे, क्योंकि जानते हैं कि इसे हटाना है। ये तो हटाना था, इसलिए हाँ यही का टर्म ये लास्ट में सजा के लिख दे। मतलब इस लाइन के बाद जैसे इसको सजाए ऐसे ही सजावट करके इसे भी क्लियर करें। तो इसमें क्या करना होगा, तो कॉस एक्स को टी माने, तो कॉस एक्स को टी माने तो इसका भी डी सी कर देंगे। तो यहाँ गया डी कॉस एक्स बाय डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, इसका डी सी हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें हटाना है साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो गया माइनस डी। तो अब ये मान भी इसी की बात ही क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो देखिए रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस की जगह टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी की क्यूब, और यहाँ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, यह हो गया डी टी जो कि माइनस में। तो यह माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, यहाँ इसे मल्टीप्लाई के दिया हो गया टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। तो ये माइनस टी का क्या आ जाए टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 सिंपल इंटीग्रेशन प्लस सी। अब इसमें टी जिसे माने थे वह मान यहाँ रख दी, तो क्या आ गया माइनस ब्रैकेट टी किसे माने थे यहाँ कॉस टी, तो ये हो गया कॉस की पावर 4x/4 माइनस कॉस की पावर 6x/6 प्लस सी। इस प्रकार से 4 डिजाइन में हम इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर है प्रश्न, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3। ये सभी क्या है मल्टीपल फॉर्म है, इसे हमें एडिशन फॉर्म या सब्ट्रैक्शन में बदलना हो। तो ऐसा वर्किंग करने के लिए इसमें देखिए 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ लिख दिए साइन 3 है, जो सबसे बड़ा है उसी को पहले लिख लिया, अच्छा रहेगा सजावट में। फिर यहाँ आ गया साइन 2x और ये आ गया साइन x। देख लीजिए इस लिखावट में कहीं कोई दिक्कत है। अब इसे क्या करना है, तो एक ग्रुप बना लेना है, ताकि जिसका फॉर्मूला लगाएंगे वो ब्रैकेट में तो लगा सकते हैं। इसे में भी ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट लगा भी सकते हैं। यह आ गया जैसा कि 1/2, यहाँ 2 साइन 3x साइन 2 है। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या होता है कॉस a माइनस बी
तो 3x माइनस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 2x। और यहाँ ध्यान दें, यहाँ ब्रैकेट भी देना आवश्यक है क्योंकि इन दोनों के साथ साइन x मल्टीप्लाई। अब अगर ये फॉर्मूला स्लिप कर रहा है माइंड में, क्या लगाए कैसे, तो यहाँ सवाल बनाते समय साइड में लिखिएगा, हम हेल्प के लिए बीच में यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला लगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब समझ में आ गया होगा, यही फॉर्मूला ऐसे सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले बदलने का। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, ये 1/2 तो कॉस 3x माइनस 2x, इसका वैल्यू आया कॉस x, यहाँ कॉस 3x प्लस 2x, ये हो गया 5x इंटू यहाँ हो गया साइन x dx। अब इस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो गया 1/2 कॉस x साइन x, तो यह हो गया साइन x इंटू कॉस x माइनस यह हो गया कॉस 5x इंटू साइन x। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में आया कि अगर 2 से फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करे तो इसका एक फॉर्मूला का फॉर्मूला। तो देखिए फिर यहाँ 2 से देखिए डिवाइड किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई की, तो यह आ गया 2 साइन x कॉस x, यहाँ आ गया माइनस 2 कॉस 5x साइन x। अब इसका फॉर्मूला इसका एडजस्ट कीजिए, ये हो गया 1/4 इंटीग्रल 2 साइन x कॉस। अभी इससे पहले का जो सवाल बना इसमें साइन डिवीजन का प्रयोग किए थे, 2 साइन x कॉस है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2। और ये अगर माइंड से कभी हट जाए और 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला याद रहे, उससे भी अगर आपको तोड़ना है तो रिजल्ट यही है, उससे भी तोड़ सकते। इसे तोड़ना होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो 5x प्लस x, यहाँ आ गया 6 माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ आ गया साइन 4। याद रहे यहाँ ब्रैकेट दिए हैं अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा dx। ये फॉर्मूला पर तोड़। अगर यहाँ भी ये सस्पेंस हो रहा है कौन कौन फार्मूला अप्लाई हुआ, तो यहाँ भी हेल्प के लिए लिख देते हैं। एक फार्मूला लगा 2 साइन x कॉस x, इसका होता है साइन 2x। हम जो बोले कि क्या लगा सकते हैं उसका भी चर्चा ही कर देते। अगर इच्छा हो कि 2 साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगावे, जो कि इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो इससे भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना रिजल्ट आएगा साइन 2x ही है। और इसके बगल में इस पार्ट में जो आप फार्मूला लगाए हैं वह फार्मूला है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हम सभी लिख दिए, जितना यहाँ फार्मूला लगाए सबका ही लिख दिए, और एक्स्ट्रा भी जो माइंड में आवे वह भी हेल्प की। अब इसे लिख दीजिए पहले आगे। अब 1/4, अब यहाँ से जाते हैं साइन 2x माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन 6x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन 4x। और लिए अब इसका इंटीग्रल इच्छा हो तो अलग अलग और नहीं तो एक ही साथ। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x/2, ये माइनस साइन का माइनस 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 प्लस, तो कॉस यहाँ 6x/6, फिर यहाँ प्लस है तो साइन का इंटीग्रल माइनस में, तो माइनस दे दिए कॉस 4x/4 प्लस c। अब इससे इच्छा मल्टीप्लाई करके लिखने का तो लिख दीजिए, नहीं तो इतना भी रख सकते हैं। इस प्रकार यह चौका क्लियर है। देखिए नेक्स्ट 7 में प्रश्न है इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x है। तो ये भी क्या है मल्टीपल फॉर्म में है, इसे भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन बदलना है। तो पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ गया साइन 4x साइन 8x,
इसमें बड़ा वाला को पहले लिख लीजिए सजावट में ही, ताकि फॉर्मूला सेट करने में और भी सुविधा हो। ऐसे दिक्कत नहीं है छोटा बड़ा किधर हो, लेकिन फिर भी ऐसा लिखने से और ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या काम करेगा, 2 sin A इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, cos A माइनस बी, तो cos 8x माइनस 4x माइनस cos A प्लस बी 8x प्लस 4x dx। तो यहाँ आ गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ आ गया cos 4x माइनस cos 12x dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, तो डायरेक्ट डेबिट बना लीजिए। अब cos का क्या होता है साइन, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 भाग में आया। cos का क्या होता है इंटीग्रल साइन, तो x का गुणांक क्या है 12 भाग में आया, प्लस ये कंप्लीट हो गया, ये बन गया। देखिए प्रश्न 8 में इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसे कई तरीका से इसे बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे छोटा अगर याद हो, ये प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में हो तो सबसे छोटा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का एक फार्मूला ही पड़े, और वह फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स वाई। ये तो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जब इसे अगर बनाने की ज़रूरत है, इसे और भी एक तरीका से बनाया जाता है। इसमें एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे और अलग अलग जोड़ के रूप में लिख देंगे, या तब भी बन जाए। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तब भी बन जाए। लेकिन सबसे छोटा और सबसे आसान क्या है, तो इसका वैल्यू हमें 10 में ही बदल देना, ताकि इंटीग्रेशन सबसे फास्ट बन जाए। तो इसको बदलने के लिए या तो हमें याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू tan स्क्वायर एक्स बाई। अगर ये याद नहीं है तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर ये याद नहीं है तो cos एक्स जो सब मल्टीपल में आता है, cos एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन के पद में, और cos एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए केवल cos के पद में। अगर कोई भी याद है तो ये आसानी से सेट हो जाएगा, मैच हो जाएगा। फिलहाल हम जो सलाह प्राय दिया जाता है उससे डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 न लिख करके थोड़ा सा इसको स्टेप पीछे से आगे बढ़ाते हैं। तो अवश्य ये याद रहे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2, जो अभी तुरंत बताए साइन स्क्वायर एक्स बाई, ये होता है फॉर्मूला। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई, जो कि cos एक्स के ही फॉर्मूला से बनाया जाता है। यह हो गया डी, इसमें 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसे tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और याद कीजिए जब इसका एक्सरसाइज 7.1 पर आए थे, इसमें 19 नंबर का सवाल आया था, तो उसमें tan स्क्वायर एक्स आया था। तो वहाँ कई बार समझाए थे, बोले थे tan स्क्वायर एक्स आवे तो इसे सेक के पद में बदलेंगे, और अगर cot स्क्वायर एक्स आवे तो इसे कोसेक के पद में बदलिए और आसानी से इंटीग्रेशन बन जाए। तो देखिए इसे बदलते हैं सेक, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस वाई। ये हुआ tan का फॉर्मूला, अर्थात साधारण फॉर्मूला जो 10th में ही पढ़े, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस वाई। अब रहा सेक का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 इंटू tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स का क्या 1 का क्या होता है x। देखिए आप क्वेश्चन 9 है, इसमें इंटीग्रल करना है cos x बाय 1 प्लस cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x बाय 1 प्लस cos x dx। तो इसका इंटीग्रल देखिए, इसको सेट करें, या तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, या तब भी सेट हो जाएगा। अगर 1 जोड़ दिया जाए, 1 घटा दिया जाए, हर को देखते हुए मैच करके अगर दोनों पार्ट को अलग करेंगे तब भी ये बन जाएगा। और ऐसे cos x का फॉर्मूला केवल cos वाला लगेगा, या cos x का फॉर्मूला केवल cos के पद में,
तो वह होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। याद हो, cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब 1 प्लस cos x का अभी भी इससे पीछे प्रश्न लगाए, या इसी से अगर cos x का फॉर्मूला ये हुआ तो इसी से बन जाएगा यहाँ 1 प्लस cos का फॉर्मूला, 1 इस पक्ष में आ जाएगा। या cos x का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, यही वाला नीचे लगा दीजिए, तो 1 कट जाएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर x/2। किधरों घुमाइए इसी जगह पहुँचे। नहीं तो हमें याद होना चाहिए सभी फॉर्मूला। ऐसे भी इंटीग्रेशन बनाते हैं तो इससे पूरा एक्सपर्ट रहना हो सब फॉर्मूला कंटेंट्स को। तो यहाँ ऊपर जो लगाया है cos x का फॉर्मूला केवल cos के पद में 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x। अब इसमें अलग अलग करते हैं, इससे इसे भाग दीजिए तो यहाँ क्या आ गया 1। अब 1 में इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2। दिक्कत हो रहा है, देखिए इसे लिखे 2 cos स्क्वायर x/2 बाय 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1/2 cos स्क्वायर x/2। यही चीज लिख के इसको शॉर्ट करके डायरेक्ट लिख दिए तो ये कैंसिल हो गया, तो यह हो गया 1 माइनस यहाँ हो गया 1/2। अब 1/cos इसका क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 है तो x, यहाँ 1/2, यहाँ x का गुना भाग में तो 2, sec स्क्वायर है तो 10x/2 प्लस ये बन गया 2 कैंसिल, x माइनस 10x/2 प्लस c। इसे ऐसा इंटीग्रल बना तो 9 का क्लियर हुआ। जबकि इसे और भी तरीका से इसे बनाया जा सकता है, अगर हेल्प तो कुछ हेल्प कर देते हैं, आगे ट्राई कर सकते हैं। एक देखिए इसी प्रश्न में यहाँ 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, यहाँ 1 प्लस cos x तो ई पार्ट 1 हो गया यहाँ से यहाँ, तो इसमें डिवाइड किए दिए 1 हो गया माइनस 1 बाय क्या आ गया 1 प्लस cos। अब इससे आगे भी बढ़ाने का आपके पास 2 विकल्प, ये तो 1 का इंटीग्रल x क्लियर है, और यहाँ जो 1 प्लस cos x है तो इसके जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2 लिख के 10 में आ जाएगा, ऐसे ही बन सकता है। और इसके अलावा और एक तरीका बताते, इसका चिन्ह बदल के इसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, एक और नए डिजिट बन जाएगा। मतलब ये और भी 2 तरीका आगे से, तो इच्छा है तो अगर इसे सेल्फ कर सकते हैं बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 4x। ये जितना छोटा है देखने में उतना ही इम्पोर्टेंट है, यह जितना छोटा है इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो देखिए इसे कैसे तोड़ा जाएगा, यहाँ पावर 4 है तो इसे कैसे बढ़ाएंगे तोड़े। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी याद होगा या पीछे का, तो इसे 2 डिजाइन में इसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोनों समझाते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। और एक फॉर्मूला अगर 2 यहाँ नहीं लिखिएगा तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2। तो इन दोनों में से इच्छा अपनी अपनी है, जिसका अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए अगर इसका अप्लाई कीजिएगा तो हमें यहाँ 4 से यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसका प्रयोग करेंगे 2 sin स्क्वायर x का तो इसमें 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, और sin स्क्वायर x का ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो जब फॉर्मूला लिख ही दिया है तो हेल्प यहाँ है, तो अच्छा है कि इसी पर इसको तोड़। तो सबसे पहले देखिए सजावट करना होगा इस फॉर्म में स्क्वायर मिलाने की।
तो साइन की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी। अब फॉर्मूला सामने लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो यहाँ देखिए लिखे 1 माइनस कॉस 2x/2, यहाँ गया होल डी। अब क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, तब इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसे तोड़ दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x बाय 4। इस बार 4 को बाहर कर दिए, ये 1/4, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2। लगभग तो जोड़ घटाव में आया, लेकिन यहाँ अभी भी देखिए, यहाँ जो एक टर्म बचाया ये अभी भी कॉस स्क्वायर 2 है। जब तक ये भी फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं जाएगा तब तक सेट नहीं होगा। तो जिस तरह यहाँ साइन का प्रैक्टिस किया है, तो उसी तरह यहाँ कॉस का भी फॉर्मूला होता। अगर इसमें भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 है। अगर इसका अप्लाई करना चाहे तो यहाँ फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये लगाना चाहते हैं सीधा कॉस स्क्वायर एक्स का, तो 1 प्लस कॉस 2x/2 लगा दीजिए। तो चलिए उसमें लगाए थे ऐसा ही डिजाइन में, तो इसमें यही डिजाइन लगाते हैं। तो बगल में लिखा हुआ भी है तो सस्पेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखे 1 प्लस, अब कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 4, 1 प्लस कॉस 4x/2 अब माइनस 2 कॉस 2 होल इंटीग्रल। अब इसे एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, तो 1/4 यहाँ हो गया 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। अब बाय यहाँ आ जाएगा 2, इनका जोड़ कर दिए, एलसीएम लेकर के क्लियर। अब यहाँ से आगे इसको लिखिए, देखिए क्या लिखा था, तो ये भी 2 को बाहर कर दीजिए, अंदर से क्लियर हो गया 1/8। अब यहाँ क्या है 2 प्लस 1, तो यहाँ हो गया 3 प्लस यहाँ क्या है कॉस 4x, लिखे माइनस 4 कॉस 2x। अब देखिए पूरा यह एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट। अब इंटीग्रल इसका लिख देंगे, यही था इसका एक्सप्लेन करना, यही इसका इम्पोर्टेंस। या इसका जो ये हुआ एक्सप्लेन, इसे रख लिया जा सकता है, याद भी किया जा सकता है कम समय बनाने के लिए। 3 का क्या हो जाएगा 3x, कॉस का क्या हो जाएगा तो साइन 4x/4x का कोफिशिएंट, फिर यहाँ 4 कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 2x, x का गुणांक 2। ये बन गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस, इससे ही मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 2 से 2 काटिए, 2 से कटिए, तो 1/4 साइन 2x प्लस। इस प्रकार यह क्लियर। ये फिर भी बोल रहे हैं, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट है।